हेलो भाई हितेश, स्टार्ट करें? राइट, ठीक है। सो राहुल जी, हमने ना बीते बहुत से क्लासेस में हमने बहुत सारे एल्गोरिदम्स किए, जिनमें आपके हम्म, सामने जब आप थे लास्ट तो हमने लॉजिस्टिक किया था। लॉजिस्टिक के बाद हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी किया, राइट। देन हाँ। उसके बाद हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, एक नया एल्गोरिदम हम्म, पढ़ा डिटेल में। उसके मैथमेटिकल अप्रोच को हमने समझा कि वो कैसे वर्क करता है, राइट। देन उसी डिसीजन ट्री के हमारे डिफरेंट अलग अलग मैथमेटिकल एस्पेक्ट थे, उसको डिटेल में हमने देखा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एक और एल्गोरिदम जो कि है रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम ना, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, रैंडम एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है हितेश? जंगल, जब बहुत सारे, अगर एक आध ट्री है आप उन्हें ट्री बोलेंगे या ट्रीज बोलेंगे, लेकिन जब मल्टीपल ट्रीज हो जाते हैं तो उनको क्या बोल दिया जाता है? हम्म, फॉरेस्ट बोल दिया जाता है, राइट। तो हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट। आज का टॉपिक है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, पहले तो हम इसे समझेंगे, फिर इसके पीछे के हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और अभी ये समझते हैं कि ये एक्चुअली रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम हमारा काम कैसे करता है और ये है क्या। तो हमारे पास एक टर्म आता है, उसे हम कहते हैं ensemble लर्निंग। क्या बोलते हैं? अनसेम्बल, अनसेम्बल, ENSEMBLE, अनसेम्बल या इनसेम्बल, दोनों में से आप कोई बोल लो। इन जनरली अनसेम्बल लर्निंग बोला जाता है, ठीक है। अगर आप अनसेम्बल का डेफिनेशन देखोगे या मीनिंग देखोगे, तो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर आपका डिसीजन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, वो आपको अनसेम्बल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हाँ, मेजोरिटी वोटिंग्स जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक पर्सन के बारे में पूछूं, एक पर्सन को मैंने स्टेज पे खड़ा कर दिया, कॉलेज में गया हूँ और उस कॉलेज में बहुत सारे लोग सामने हैं, और मैं सबसे कह रहा हूँ कि भाई इस पर्सन की हाइट कितनी हो सकती है, तो हर एक का आंसर अपना अपना अलग अलग होगा, राइट। लेकिन उन सब का, अगर मैं किसी एक का परफेक्ट आंसर सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो इन जनरली चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर मैं जितने भी आंसर्स मेरे पास आए उन सब का अगर मैं एवरेज यानी मीन वैल्यू अगर मैं पिक कर लूँ, तो हो सकता है कि क्लोज टू क्लोज मैं वहां पर पहुंच जाऊं। यस या नो? ठीक है। तो अनसेम्बल में आपका जो डिसीजन होता है वो सिंगल नोड डिसीजन नहीं होता। आप ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ट्रीज बना करके या ग्रुप ऑफ एल्गोरिदम्स का यूज करके आप फाइनल आउटकम पे पहुंचते हैं, कि अगर मॉडल वन ये प्रेडिक्ट कर रहा है, मॉडल टू ये प्रेडिक्ट कर रहा है, मॉडल थ्री ये प्रेडिक्ट कर रहा है, मॉडल फोर ये प्रेडिक्ट कर रहा है, तो अनसेम्बल लर्निंग क्या करेगा? उन सारे मल्टीपल मॉडल्स में सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है और कौन से क्लास का है प्रिडिक्शन का, वो अनसेम्बल लर्निंग या अनसेम्बल एल्गोरिदम रिटर्न करेगा। कोई कंफ्यूजन? यानी ये तो आपको पता लग गया कि अनसेम्बल लर्निंग एक आपका पर्टिकुलरली चार पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला जो इसका टाइप निकलता है, ये दिख नहीं रहा भाई, क्या बात है, काफी फेड कलर हो गया इसका, चलिए दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट आपका यहाँ पे निकलता है जिसे हम बोलते हैं कि अनसेम्बल लर्निंग चार तरीके से, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और चौथा तरीका। ये जो पहला तरीका है हितेश, इसे बोला जाता है वोटिंग टेक्निक। कौन सा टेक्निक? दूसरा जो तरीका है अनसेम्बल के अंदर में, इसे बोला जाता है बैगिंग टेक्निक, ठीक है। तीसरा जो है कॉन्सेप्ट, इसे बोला जाता है बूस्टिंग टेक्निक, एंड चौथा जो तरीका है इसे बोला जाता है स्टैकिंग टेक्निक। ये चार तरीके से अनसेम्बल लर्निंग हमारे होते हैं, ठीक है। आगे के जो क्लासेस होंगे हम उसमें पढ़ेंगे एनसेम्बल लर्निंग। एक्चुअली में लास्ट क्लास का टॉपिक होता है जिसमें हम मल्टीपल एल्गोरिदम्स को यूज करके अपने मॉडल के प्रिडिक्शन पे वर्क करते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर मैं किसी डिजीज का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक के थ्रू भी करवा सकता हूँ, डिसीजन ट्री के थ्रू भी करवा सकता हूँ,
या मेरे पास और भी क्लासिफिकेशंस के एल्गोरिदम है, उनके थ्रू मैं करवा सकता हूँ। आगे हम सीखेंगे नाइफ बेस पे वर्क करना, के मीन क्लस्टरिंग पे वर्क करना, KNN पे वर्क करना, ये सब हम सीखेंगे। तो इन सब के थ्रू मैं क्लासिफिकेशन पे वर्क कर सकता हूँ। लेकिन सवाल ये कि ये चांसेस हैं कि मॉडल 1 कोई और प्रेडिक्ट करे, मॉडल 2 कुछ और प्रेडिक्ट करे, मॉडल 3 मॉडल 4 कुछ और प्रेडिक्ट करे, राइट। तो अनसेम्बल लर्निंग में हम सबका वेटेड एवरेज लेते हैं। अनसेम्बल लर्निंग मेरा दोनों प्रोसीजर पे वर्क करता है। अगर मुझे लीनियर रिग्रेशन यानी सिंगल वैल्यू प्रेडिक्ट करना है तो भी सबका मीन एवरेज लेकर के मुझे रिटर्न कर देगा। अगर मुझे क्लासिफिकेशन पे वर्क करना है तो सबका प्रोबेबिलिटी लेकर के रिटर्न कर देगा। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। तो ये जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है वो एक्चुअली में हमारा इस बैगिंग टेक्निक का पार्ट है। किसका पार्ट है? इस बैगिंग टेक्निक का पार्ट है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, वोटिंग टेक्निक, बूस्टिंग टेक्निक एंड स्टैकिंग टेक्निक में क्या होता है। बैगिंग टेक्निक में हमारे पास अलग अलग बैग्स होते हैं। बैग 1, आ जाओ भाई आ जाओ, बैग 2, ठीक है युगल, अच्छा बैग 3, ठीक है, बैग 4, बैग 5, बैग 6, ठीक है। ये जो मेरा बैगिंग टेक्निक होता है, इस बैगिंग टेक्निक के अंदर में हमें इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है बूटस्ट्रैप एंड एग्रीगेशन टेक्निक। क्या मतलब होता है इसका? बूट स्ट्रैप। भाई अर्जुन, एक टर्म आता है फंडिंग के लाइन में, बूट स्ट्रैप, देखा होगा आपने। आप तो फंडिंग का मैनेज करते थे ना स्टार्टअप्स के लिए, तो एक टर्म आता है बूट स्ट्रैप है। ये स्टार्टअप मेरा कैसा है? बूट स्ट्रैप है। तो यहाँ पर एक टर्म है हमारा बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन, ठीक है। क्या मतलब होता है बूटस्ट्रैप का? सबसे पहले तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अनसेम्बल लर्निंग नहीं पढ़ रहे हैं, अनसेम्बल लर्निंग का जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। अनसेम्बल लर्निंग के अंदर 4 टेक्निक होते हैं, उस 4 में से एक टेक्निक होता है बैगिंग टेक्निक। उस बैगिंग टेक्निक का पार्ट होता है रैंडम फॉरेस्ट, और आज का क्लास है हमारा रैंडम फॉरेस्ट को लेकर के। कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में? नो। रैंडम फॉरेस्ट हमारा क्या है कि फॉरेस्ट हमारे मल्टीपल ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड उन्हीं मल्टीपल ट्रीज में अगर मेरा डेटा सेट में रैंडमली पिक करना, सैम्पलिंग स्टार्ट कर दूं, तो वो मॉडल, वो एल्गोरिदम मेरा रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम कहलाएगा। ये मेरा एनसेम्बल टेक्निक का, एनसेम्बल लर्निंग का, बैगिंग टेक्निक का पार्ट है। इसमें हम मल्टीपल बैग्स क्रिएट करते हैं। बैग्स रिप्रेजेंट करता है बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन को। हर एक इंडिविजुअल बैग अपने आप में एक मॉडल है। हर एक इंडिविजुअल बैग अपने आप में एक मॉडल है। मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, मॉडल 5, मॉडल 6। मैंने एक इनपुट डेटा दिया यहाँ पर, ठीक है। कोई भी मैंने एक यहाँ पर इनपुट डेटा दिया, इधर ये रहा, ये एक इनपुट डेटा है। ये इनपुट डेटा अलग अलग बैग में जाएगा और अलग अलग बैग से पूछेगा कि आपने क्या प्रिडिक्ट किया या आपने क्या क्लासिफाई किया। क्या करेगा अर्जुन? अलग अलग बैग पे जाएगा, अलग अलग बैग से पूछेगा, बिकॉज इंडिविजुअल बैग अपने आप में एक इंडिविजुअल मॉडल है, ठीक है। हर बैग से पूछेगा कि भाई आपने क्या प्रिडिक्ट किया या आपने क्या क्लासिफाई किया। ये बोलेगा मैंने एप्पल प्रेडिक्ट किया, ये बोलेगा मैंने बनाना प्रेडिक्ट किया, ये अगेन बोलेगा एप्पल, ये ऑरेंज, एप्पल और बनाना। कोई कंफ्यूजन भाई स्टेटमेंट में? एप्पल, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, एप्पल। इस 6 के 6 में सबसे ज्यादा आपको किसका लगा आउटकम? एप्पल का आउटकम लगा। तो अनसेम्बल टेक्निक क्या करता है कि अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो इन सब का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ले लेगा कि मोस्ट रिपीटिंग आपका प्रोबेबिलिटी मेरा किस चीज का आ रहा है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन किस चीज का है। किसका आ रहा है? जिसका भी आ रहा है, एप्पल का आ रहा हो, ऑरेंज का आ रहा हो, लेकिन अभी हमारे केस में एप्पल का आ रहा है। तो बैगिंग टेक्निक के थ्रू वो किसका फाइनली क्लासिफिकेशन का रिजल्ट देगा मुझे कि ये पर्टिकुलरली मेरा मैक्सिमम जो होगा ये उस क्लास से बिलोंग करता है। यस या नो? यही बैगिंग टेक्निक प्रोबेबिलिटी देगा, प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी के बेस पे वो आउटकम देगा। हाँ, जैसे सबसे ज्यादा एप्पल, इन सारे मॉडल ने मिलकर के एप्पल प्रेडिक्ट किया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। केबीसी सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एक टाइम पर सीरियल रहा, अभी भी रहा, राइट। कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक ऑडियंस पोल का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है? ठीक है, उस ऑडियंस पोल को आप जब भी बंदा कोई सिलेक्ट करता था एज अ लाइफलाइन, क्या 99% आपको नहीं लगता था कि सही आंसर आता होगा ऑडियंस पोल का, या आता था ज्यादातर केसेस में? क्या कभी ऐसा आप लोगों ने देखा है कि ऑडियंस पोल 90% गलत ही जवाब रहा है? ज्यादातर केस में नहीं रहता था।
भाई ऑडियंस पोल जब होता था तो क्योंकि सारे एक एक तो आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट ही बैठे रहते थे उसमें, यस या नो। ऑडियंस कौन होते थे? वही कंटेस्टेंट होते थे, या उनके फैमिली मेंबर्स होते थे, या रिलेटिव्स होते थे, या पढ़े लिखे ही लोग होते थे जिन्हें जानकारी रहती है। तो ऑडियंस पोल समहाउ आपके रिजल्ट के क्लोज रहता था, इसीलिए उनका आंसर भी, भाई कभी कभी किस्मत खराब है तो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट के क्लोज रहता था तो बंदा जीत जाता था। लेकिन वहीं पर अगर मान लेते हैं अर्जुन, मैंने वहां पर डेटा साइंस के सारे बंदे बैठा दिए, ठीक है, और क्वेश्चन आ चुका है एक पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन आ चुका है। अब बताइए अब उनका क्या फायदा, अब जो ऑडियंस पोल वो देंगे, अब उसमें एक्यूरेसी के क्या चांसेस हैं? 10%, या हो सकता है 0% भी हो, क्योंकि आप ये नहीं इमेजिन कर सकते ना कि भाई उनको उस डोमेन का नॉलेज नहीं है, राइट। तो सेम एज इट इज ये जो मेरा बैगिंग टेक्निक है, जिसे बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन बोला जाता है, इस बैगिंग टेक्निक में अनसेंबल लर्निंग के पार्ट में ये जो इंडिविजुअल बैग्स होते हैं, ये दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई? या तो सारे बैग अलग अलग मॉडल हो, ईच बैग रिप्रेजेंट इंडिविजुअल डिफरेंट मॉडल, या सारे बैग एक ही मॉडल हो, डिसीजन ट्री 1, डिसीजन ट्री 2, डिसीजन ट्री 3, डिसीजन 3 4 5 6 एंड सो ऑन। या फिर लॉजिस्टिक डिसीजन ट्री, हमने आगे जाकर के केएनएन सीखेंगे, के मीन क्लस्टरिंग, या फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, या फिर कुछ भी XYZ, ठीक है। लॉजिस्टिक यहाँ पर पिक कर लिया। अलग अलग मॉडल्स भी हो सकते हैं, हर एक का अलग अलग अपना प्रिडिक्शन रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, और इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेड एवरेज रहेगा वो मुझे रिटर्न कर देगा, राइट, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये टेक्निक ना बैगिंग टेक्निक है, ये रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक नहीं है। और इसी को रैंडम फॉरेस्ट क्यों बोला गया बैगिंग टेक्निक के अंदर में, कि जब इंडिविजुअल बैग डिसीजन ट्री को ही रिप्रेजेंट करे, तो उस केस में ये बैगिंग टेक्निक कौन सा एल्गोरिदम बन जाएगा? रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम बन जाएगा। यानी कि अगर इसी अनसेंबल लर्निंग में अगर इंडिविजुअल बैग्स मेरे अलग अलग मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मेरा बैगिंग टेक्निक है अनसेंबल लर्निंग का, वो रैंडम फॉरेस्ट नहीं है, वो बैगिंग टेक्निक है अनसेंबल लर्निंग का। लेकिन अगर उसी बैगिंग टेक्निक में मेरे सारे डिफरेंट बैग्स, जितने भी n नंबर ऑफ बैग हम क्रिएट करेंगे n एस्टिमेटर के थ्रू, वो अगर सारे डिसीजन ट्री हैं, तो मेरा एल्गोरिदम क्या बन जाएगा? वो रैंडम फॉरेस्ट। तो इसीलिए तो वो बैगिंग का पार्ट है, फिर वो रैंडम फॉरेस्ट नहीं है। तो कल को जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे ना, तो एंसेंबल को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एंसेंबल का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ एल्गोरिदम्स, यानी कि इट मींस you are taking multiple algorithms to find or to predict a particular class or a particular value। भाई अर्जुन, इसमें अगर मुझे किसी का वैल्यू प्रेडिक्ट करना हो, डिसीजन ट्री में रिग्रेशन यूज कर सकता हूँ, राइट। मैंने लीनियर रिग्रेशन को यूज कर लिया, और ऐसे ही मैंने आगे और एल्गोरिदम्स को यूज कर लिए, ठीक है। तो राइट, बिल्कुल। तो उस केस में अगर ये मुझे एक सिंपल वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो अर्जुन ये हो सकता है कि ये किसी बंदे का हाइट कुछ और बताए, ये किसी का हाइट कुछ और बताए, ये बैग कुछ और, ये बैग कुछ और ऐसी 8-10 बैग हैं, अलग अलग हाइट बताएंगे। तो फिर हितेश फाइनली हम क्या करेंगे? मेजोरिटी वाला, या फिर अगर मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है कंटिन्यूस हो और ये मेरा डिस्क्रीट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है तो उसका फिर हम मीन निकालेंगे, उसमें मेजोरिटी नहीं जाएगा, उसका मीन निकलेगा। मेजोरिटी किसमें निकलेगा? क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अनसेंबल लर्निंग के अंदर चार पार्ट में तीन आगे पढ़ेंगे। पहला पार्ट बैगिंग पार्ट, बैगिंग टेक्निक के अंदर में मल्टीपल बैग्स, इंडिविजुअल बैग्स हर एक मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडल कैन बी सेम एंड डिफरेंट एज वेल, राइट। अगर सेम है, बेस मॉडल अगर डिसीजन ट्री है, तो वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम मेरा रैंडम फॉरेस्ट बन जाएगा। अगर बेस मॉडल अलग अलग है, तो वो मेरा बैगिंग टेक्निक ही रहेगा, अनसेंबल का पार्ट। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अब यहां पर आपने पाया कि वो रैंडम फॉरेस्ट नाम है। क्या नाम है? रैंडम फॉरेस्ट। अब होता क्या है? रैंडम फॉरेस्ट नाम क्यों दिया भाई इसका? बिल्कुल। यहां पर रैंडम का क्या मतलब और फॉरेस्ट का क्या मतलब है? देखिए, अगर मेरे पास ये एक डेटा सेट है, ठीक है, और ये हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किया है, आपको याद हो अर्जुन, क्लोज कर लेना। आपको पता है कि हम इसे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ठीक है, ओके। भाई हितेश, रैंडम फॉरेस्ट में मुझे ये तो पता है फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है मेरे ट्रीज को, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया,
ये मेरा ट्री 1 है यानी मॉडल 1 ट्री 1, ये मेरा ट्री 2, ये मेरा ट्री 3, ये मेरा ट्री 4। ठीक है भाई, ट्री 1 है तो पर्टिकुलर पता है इसकी क्लोजिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर मेरा ये मॉडल यहाँ जा करके क्लोज हो जाए, राइट। ये वाला मॉडल हो सकता है मेरा आगे जा करके क्लोज हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक मेरे पास मान लेते हैं कि ये मेरे पास इसके अंदर 10,000 डेटा सेट्स थे, ये मेरे पास 10,000 ऑफ रोज हैं, डाउट तो नहीं? 10,000 रोज यानी कि 10 के रोज। इनका मुझे ना रैंडम सैम्पलिंग करना है। सैम्पलिंग मेरे दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरा रो सैम्पलिंग, एक होता है मेरा कॉलम सैम्पलिंग, और एक होता है मेरा मिक्स सैम्पलिंग। कॉलम सैम्पलिंग हम तब पढ़ेंगे जब हम फीचर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, अभी हमारा फीचर इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है? फीचर्स पे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इट मींस कि आप वो फीचर्स को पिक करना चाह रहे हैं। एक कॉलम एक फीचर होता है, आप वो फीचर को पिक करना चाह रहे हैं जो आपके मॉडल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंपेरेटिवली टू जो भी मेरे रिमेनिंग वंस है, राइट। वो मेरा फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो अभी हमारा पर्पस यहाँ कॉलम सैम्पलिंग नहीं है, हमारा पर्पस इधर रो सैम्पलिंग है। रो सैम्पलिंग मीन्स कि अगर मेरे पास 10,000 डेटा है, अगर इसे मैं 80-20% में डिवाइड करूं तो आपको पता है 8,000 डेटा जा सकता है, यस या नो? 8,000 डेटा इसमें से रैंडमली उठाया, 8,000 डेटा रैंडमली उठाया और उसने बना लिया M1 यानी कि मॉडल 1। मॉडल 1 उसने क्या बनाया? डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में कितने डेटा है रैंडमली भाई? 8,000 डेटा है, ठीक है। और वो रैंडम है, हमें नहीं पता कौन वैल्यू गया कौन वैल्यू नहीं गया। जब इस 8,000 रैंडम डेटा पे वो डिसीजन ट्री बनाएगा, चांसेस है कि अलग अलग नोड्स बने। वो देखो डिसीजन ट्री जो पढ़ा है सब वही रहेगा, गिनी इंट्रोपी निकालेगा, गिनी निकालेगा, एंट्रोपी निकालेगा, इंफॉर्मेशन गेन निकालेगा, प्राइमरी नोड, सेकेंडरी, लीफ नोड, रूट नोड, ये सब वही काम करेगा। लेकिन क्योंकि सैंपल डेटा, ये डेटा हमारा सैंपल है, रैंडम है, तो ये चांसेस हैं अर्जुन कि मेरा डिसीजन ट्री कुछ अलग तरीके से बने, यस या नो? ये चांसेस हैं, ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता। क्या ये स्टेटमेंट में दे सकता हूँ, यस या नो? हो सकता है मेरा कुछ इस तरीके से ये बने मॉडल 1, ठीक है। सेम एज इट इज हो सकता है मेरा मॉडल 2, यानी सेम। अब मैंने क्या किया, इन 8,000 को मैंने, अगर मैं इन 8,000 को वापिस इसमें नहीं मिलाऊं तो मेरे पास इसमें कितने डेटा बचे हुए फिर? नहीं नहीं, वापिस नहीं मिलाऊं तो दो ही बचे हुए थे, तो दो ही बचे हुए थे, तो फिर मैं इसको क्या दूंगा ट्रेनिंग के लिए, यस या नो? कुछ है ही नहीं मेरे पास, यानी इन 8,000 को वापिस इसी में मिक्स कर दिया जाएगा। फिर से कितने डेटा सेट है इसमें? 10,000। फिर से रैंडम शफलिंग हुई और रैंडम सैंपल हुआ, यस या नो? अगेन यहाँ पर मेरा बना हम चांसेस हैं, हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा चांसेस हैं, और इसीलिए मैं अलग अलग यहाँ पर दिखा रहा हूँ बना के, क्योंकि जरूरी हाँ ये हो सकता है कि अगर 8,000 डेटा उठा रहे हैं तो जो सबसे पहला रूट नोड है वो सबका कॉमन हो, क्योंकि 8,000 डेटा में इंफॉर्मेशन गेन तो घुमा फिरा के सब में एक ही को मिल रहा होगा, ये चांसेस है कि वो सब में बराबर में। हाँ, डिसीजन नोड या लीफ नोड हो सकते हैं, अलग आगे पीछे हो जाए हमारे, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये अगेन मेरा M2, और इस पे फिर से मेरे डेटा चले गए 8,000 डेटा, और यहाँ पर ये मेरा हो सकता है कि डिसीजन ट्री कुछ इस तरीके से मेरा बने, ठीक है। ये मेरा पर्टिकुलरली, और ऐसे ही मैं मॉडल 3 और मॉडल 4 नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है, यस या नो? ठीक है, हो सकता है मेरा डिसीजन ट्री कुछ इस तरीके से इसने बना लिया। परफेक्ट गाइस, ठीक है। ऐसी M3 बनेगा मेरा, ऐसी M4 बनेगा। परफेक्ट, लाइक दिस, ठीक है। इग्नोर करना वो थोड़ा सा, वो बस समझाने के लिए। कुछ इस तरीके से मेरे पास अलग अलग मॉडल बने। इंडिविजुअल मॉडल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हितेश? इंडिविजुअल बैग को। और इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। बूटस्ट्रैप मींस आप हर बार उसमें से रैंडम डेटा को पिक करो, मेरा बूटस्ट्रैप रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एग्रीगेशन मींस आप हर एक एक नया नया मॉडल यहाँ पर बना रहे हैं, एंड उन सब का फिर फाइनल चेक करेंगे। अगर सबका क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो हर कोई किसी ना किसी क्लास को आउटकम में दे रहा होगा। इनपुट डेटा गया यहाँ पर, ये रहा इधर, यहाँ ये मेरा इनपुट डेटा गया, इनपुट डेटा मॉडल 1 में गया, हो सकता है इस क्लास से बिलोंग करा दे वो,
मॉडल 2 में गया, हो सकता है इससे बिलोंग करा दे, मॉडल 3 में गया, लेकिन क्लोज टू सिमिलर ही रहेगा, इतना ज्यादा वेरी नहीं करेगा। तो जो मेरा फाइनल रैंडम वो होगा रैंडम फॉरेस्ट, वो मुझे क्या रिटर्न करेगा इन सबका, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वैल्यू वाला मुझे रिटर्न करेगा। कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में? आ जाओ भाई युगल, ठीक है। और अगर यही मेरा लीनियर रिग्रेशन यानी मेरा रिग्रेशन का पार्ट होता तो क्या होता, अगर ये मेरा रिग्रेशन का पार्ट होता तो ये मुझे मीन वैल्यू रिटर्न करता। इसमें नहीं, बैगिंग तो है ही, बैगिंग तो ये सब बैगिंग ही है, अभी हम और कोई पढ़ भी नहीं रहे, ये सब मेरा बैगिंग है। बैगिंग में मल्टीपल बैग्स, इंडिविजुअल बैग, इंडिविजुअल मॉडल, और हर मॉडल अपने वैल्यूज को प्रेडिक्ट करके देगा, आइदर क्लासिफिकेशन या सिंगल वैल्यू। अगर हर एक ने सिंगल वैल्यू प्रेडिक्ट करके दिया तो उन सब का फाइनल मीन ले लेंगे, अगर हर एक ने क्लास प्रेडिक्ट करके दिया तो उन सब का फाइनल प्रोबेबिलिटी ले लेंगे कि किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब मॉडल इस वैल्यू पे ज्यादा डिपेंड हो रहा है, इसका मतलब इसको वोट दे दो। यस या नो? जैसे कौन बनेगा करोड़पति में ऑडियंस पोल आता है ना, ऑप्शन बी सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन बी सिलेक्ट कर दो। यस या नो? गलत है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन सिलेक्ट कर दो। तो कुछ इस तरीके से हमारा रैंडम फॉरेस्ट काम करता है। कुछ पूछना है तो बताइए। गूगल मॉडल तो कंप्लीट हो गया लेट कैसे हो गया भाई, दोनों साथ निकलते हो? फिर बोगी अलग हो गई ट्रेन की? अच्छा ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं जस्ट 1 मिनट रिव्यू में बता देता हूँ, ठीक है। अनसेंबल लर्निंग जिसमें मल्टीपल ग्रुप ऑफ एल्गोरिदम्स को आप कॉल करते हैं, ठीक है, यानी कि 4-5 लोग मिलकर के किसी चीज का डिसीजन लेंगे। वो 4-5 लोग सेम एल्गोरिदम भी हो सकते हैं, वो 4-5 अलग अलग एल्गोरिदम भी हो सकते हैं। अनसेंबल के अंदर में 4 तरीके के टेक्निक होते हैं, वोटिंग टेक्निक, बैगिंग, बूस्टिंग एंड स्टैकिंग टेक्निक, ये 3 हम बाद में पढ़ेंगे। एंसेंबल लर्निंग हमारी यूज इसीलिए होती है कि मल्टीपल एल्गोरिदम का डिसीजन क्या है, जो मल्टीपल एल्गोरिदम का डिसीजन है वो मेरा मॉडल फाइनल डिसीजन हो, इससे मेरा पर्टिकुलरली प्रिडिक्शन वैल्यू की जो पर्टिकुलर एक्यूरेसी है वो इंप्रूव हो जाती है, मेरा क्लासिफिकेशन का जो पर्टिकुलर एक्यूरेसी है वो मेरा इंप्रूव हो जाता है। भाई जो 10 मॉडल कहना चाह रहा है और जो मेरा एक मॉडल कहना चाह रहा है, वो ज्यादा 10 एक्यूरेट जाएगा या मेरा एक अकेला एक्यूरेट जाएगा? वो 10 ज्यादा एक्यूरेट जाएगा, क्योंकि वो एक एवरेज वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अनसेंबल में हमारा मेन पर्पस ये होता है। इसमें बैगिंग टेक्निक में मल्टीपल बैग्स होते हैं, बैग 1, बैग 2, बैग 3, हर एक बैग एक मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। मॉडल सेम भी हो सकते हैं सब में, या मॉडल अलग भी हो सकते हैं, क्लियर है? अगर सेम मॉडल है और वो सेम में भी अगर वो सारे डिसीजन ट्री के मॉडल है, तो ये बैगिंग टेक्निक के थ्रू रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बन के बाहर आएगा। अगर ये बैग के अंदर अलग अलग मॉडल है तो फिर वो बैगिंग टेक्निक ही रहेगा अनसेंबल का, वो रैंडम फॉरेस्ट नहीं कहलाएगा। रैंडम फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ट्रीज यानी कि डिसीजन ट्री, और हर ट्री का अपना एक फाइनल आउटकम होगा, और रैंडम फॉरेस्ट उन सारे आउटकम का प्रोबेबिलिटी चेक करेगा कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, जिसका सबसे ज्यादा है फाइनल आंसर वो होगा, ठीक है। ये एक मेरा रैंडम फॉरेस्ट का यहाँ पर पूरा वर्क फ्लो होता है। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, क्लियर है? तो यहाँ पर हमने वही देखा कि इसमें रैंडम का क्या मतलब है। रैंडम का मतलब, हाँ, जब न्यूमेरिकल हो, जैसे कि मैं रैंडम फॉरेस्ट का यूज दोनों चीज के लिए कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए भी और रिग्रेशन। ये दो वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग में। क्या मतलब इन दोनों का? क्लासिफिकेशन मीन्स हम कुछ क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, ग्रुप्स में बांटना चाह रहे हैं कि ये आइरिस के कौन से डेटा, ये आइरिस के कौन से फ्लावर से बिलोंग करता है, सिटोसा से, वर्सिकुलर या वर्जिनिका से, ये 3 क्लासेस हैं, ठीक है। ये किस डिजिट से बिलोंग करता है, 0 है, 1 है या 2 है, इस बंदे को कैंसर है या नहीं, ये सब क्लासिफिकेशन का पार्ट है। रिग्रेशन मतलब सिंगल वैल्यू, कि इस कंपनी का सेल्स इस मंथ कितना होगा, इस कंट्री का जीडीपी इस ईयर कितना होगा, यस या नो। इस बंदे का पर्टिकुलर जो, अगर ये इतने घंटे पढ़ाई करता है तो इसका मार्क्स कितना होगा, एक सिंगल वैल्यू वहां पर आउटकम में आता है। तो रैंडम फॉरेस्ट मेरा दोनों पे वर्क कर सकता है, रिग्रेशन पे भी एंड क्लासिफिकेशन पे भी। अगर ये रिग्रेशन पे वर्क कर रहा है तो इसका हर मॉडल, हर बैग, हर इंडिविजुअल मॉडल एक सिंगल वैल्यू बताएगा, जैसे जैसे इस ईयर का जीडीपी इतना हो सकता है, तो ये बताया मॉडल 1 ने। मॉडल 2 ने बताया इस ईयर का, सेम ईयर का जीडीपी इतना हो सकता है। मॉडल 3 ने बताया सेम ईयर का जीडीपी इतना हो सकता है। 5 मॉडल थे मेरे पास, तो पांचों मॉडल का मैं एवरेज जीडीपी ले लूंगा। उसने बोला 500, उसने बोला 510, उसने बोला 520, उसने 505 और 501, तो इन सब का मैंने क्या कर लिया, एवरेज ले लिया। तो एक सिंगल वैल्यू पे रिलाय होने से अच्छा एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे रिलाय हो जाना, वो ज्यादा वेटेड होगा, यस या नो।
और उसका ज्यादा वेटेज भी पड़ेगा, इसीलिए हम रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाले एल्गोरिदम्स में से हमारा ये आता है। आगे जब हम जाएंगे बूस्टिंग टेक्निक में तो इसमें भी हम पढ़ेंगे ये। एक्चुअली जब जब आप डेटा साइंटिस्ट में फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं ना, जब आपको सारे मॉडल्स आते हैं, सारे एल्गोरिदम आते हैं, तब आपका पर्पस होता है कि भाई कौन सा एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या क्यों ना हम सारे एल्गोरिदम को ही यूज करके एक फाइनल एल्गोरिदम दे दे जो सबका यूज करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर दे या क्लासिफिकेशन मुझे बता दे। तो ये फाइनल स्टेजेस होते हैं, राइट। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट पड़ी है हमें रैंडम फॉरेस्ट की, इसलिए हम जस्ट इस वाले पोर्शन को कर रहे हैं, बाकी हम आगे करेंगे। कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ इमेजेस मैंने ओपन किए हुए, ठीक है। इंस्टेंस यानी ये मेरा डेटा सेट, इस डेटा सेट में देखिए बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, उन फ्रूट्स का हमने क्या कर लिया, रैंडम सैम्पलिंग कर लिया। मॉडल 1 यानी डिसीजन ट्री 1, डिसीजन ट्री 2, डिसीजन ट्री 3, ठीक है। कोई एक फल इसमें से पिक किया, इनपुट गया, इनपुट गया, यहाँ चेक किया, चेक किया, चेक किया, कौन सा नोड पे कंप्लीट हुआ, ये कह रहा है ये तो एप्पल है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। मॉडल 1 कह रहा है कि ये एप्पल है, अभी ये एग्जांपल लिया था हमने। सेम यहाँ से वही इनपुट, इनपुट नहीं बदलेंगे, फिर फायदा क्या। सेम वही इनपुट गया, डिसीजन ट्री, ये रूट नोड, लीफ नोड, यहाँ पर डिसीजन नोड, डिसीजन नोड, लीफ नोड, इसने भी क्या बताया मुझे कि ये एप्पल है, ठीक है। सेम वही इनपुट डेटा गया, डिसीजन रूट नोड, डिसीजन नोड, डिसीजन नोड एंड लीफ नोड, और इसने मुझे बता दिया कि ये तो बनाना से बिलोंग कर रहा है। इन दो का क्या कहने का मतलब, अब सोचिए कि जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते और अगर आप डिसीजन ट्री पे रिलाय रहते वन एंड ओनली, तो चांसेस थे क्या अर्जुन कि आपके केस में ये वाला ट्री बन करके बाहर आ जाता, ये चांसेस थे। और अगर चांसेस थे तो प्रिडिक्शन भी तो गलत हो रहा है, फिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहीं पर देखिए रैंडम फॉरेस्ट ने कैसे बचा दिया, ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3, तीनों का भाई मेजोरिटी वोटिंग क्या है, तीनों में से क्या कह रहे हैं सब, दो कह रहे हैं सेब और एक कह रहे हैं बनाना, तो क्या पिक होगा, सेब पिक होगा। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजोरिटी वोटिंग मेरा एप्पल की तरफ जा रहा है। देखिए सिंपल एकदम प्लेन एल्गोरिदम है कि नहीं है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेम वही इंस्टेंसेस वर्ड यूज करिए, डिसीजन नोड, ट्री नोड, और ये क्लास ए को बिलोंग किया, क्लास बी को बिलोंग किया, इसने क्लास बी को बिलोंग किया, तो फाइनल मेरा आंसर क्या होगा, क्लास बी होगा। कुछ पूछना है इसमें रैंडम फॉरेस्ट में, इजी एल्गोरिदम है सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा यूज भी होता है। तो आ जाए भाई, देखिए इसके पीछे का मैथमेटिक्स वही है, क्योंकि बैकएंड में डिसीजन ट्री यूज कर रहा है, भाई सबका लास्ट में आउटकम आकर के मेजोरिटी दे देगा, ठीक है। तो हम ना विदाउट रैंडम फॉरेस्ट यूज किए बगैर मैं अपना बेसिक एल्गोरिदम बनाता हूँ। हम पे एक डेटा सेट है और मैं वो यूज करता हूँ डिजिट वाला, मैं उसको सॉल्व करूंगा लॉजिस्टिक से और उसी को सॉल्व करूंगा डिसीजन ट्री से। दो एल्गोरिदम अभी तक हमने पढ़े ना क्लासिफिकेशन पे, अब मैं दोनों में देखना चाहता हूँ कि मेरा पर्टिकुलरली दोनों क्या आउटकम दे रहे हैं। अगर दोनों सेम दे रहे हैं तो मेरा डिजिट भी वही है, और अगर दोनों अलग अलग दे रहे हैं तो मेजोरिटी चेक किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी अगर मेरा बैलेंस्ड हो जा रही है। अभी तो खैर मॉडल ही दो है, इसलिए हम दो पे नहीं, दो से ज्यादा मॉडल्स पास करते हैं, या एक से ज्यादा मॉडल है तो उसी के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस पास करते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं अब इसके थोड़े से कोड पोर्शन पे। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए भाई, पक्का। रो सैम्पलिंग क्लियर है, कॉलम सैम्पलिंग क्लियर है, मिक्स सैम्पलिंग क्लियर है, क्या है भाई बताओ। हाँ आपसे आपसे रो सैम्पलिंग मीन्स इसमें से रो वाइज सैंपल डेटा आप आगे मॉडल को भेज रहे हो। कॉलम सैम्पलिंग मीन्स जैसे 400 कॉलम है, 400 में से आपको पता है मैं 40 कॉलम मुझे रिलायबल लग रहे हैं, इन 40 को आगे भेजता हूँ, तो वो कॉलम सैम्पलिंग। मिक्स सैम्पलिंग यानी कि कंबाइन सैम्पलिंग में रो भी एंड कॉलम भी। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में अभी हम किस पे काम करेंगे, रो सैम्पलिंग पे। जो फीचर इंजीनियरिंग में हम कॉलम सैम्पलिंग पे काम करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम मॉड्यूल वॉड्यूल कॉल कर लेते हैं। मैंने कुछ लास्ट क्लास में आप लोग को टास्क दिया था, अब मैं पूछता हूँ, किया परफॉर्म किया कुछ उसमें या नहीं किया, क्या किया था बताओ भाई युगल। लास्ट क्लास में क्या टास्क दिया था मैंने। कि जब जब आपका क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तब तक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का कॉल होगी ही, डिसीजन आपका कॉल होगा, रिकॉल आपका कॉल होगा,
F1 स्कोर आपका कॉल होगा, यस या नो? और कुछ बचता है इसमें? कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के पार्ट है ना सारे, ठीक है। ठीक है भाई हितेश, फ्रॉम एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन में से हम डिसीजन ट्री को टेस्ट एस्टिमेट करो, फ्रॉम एसके लर्न डॉट टी में से हम इंपोर्ट करेंगे डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ठीक है, फ्रॉम एसके लर्न। और अभी हमने पढ़ा, या ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि लीनियर के अंदर ही मेरा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि फ्रॉम एसके लर्न के अंदर अनसेंबल होगा, क्या होगा? अनसेंबल। अनसेंबल के अंदर क्या मिलेगा भाई नितेश? रैंडम फॉरेस्ट मिलेगा, परफेक्ट। ये किसका पार्ट है? अनसेंबल लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। अनसेंबल मतलब जहां आप एक से ज्यादा एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। अगर बेसिक इंग्लिश देखेंगे तो ग्रुप ऑफ, पर्टिकुलरली पीपल का शो करेगा, या बेसिक ENSEMBLE एनसेंबल मीनिंग। यहाँ पर क्या बता रहा है? स्मॉल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हो गए सारे उसमें, या डांसर हो गए, या कुछ भी, एनीथिंग एक्सरसाइज, वो सब मिलकर के एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे मशीन लर्निंग में क्या हो जाएंगे? म्यूजिशियन डांसर थोड़ा ना रहेंगे, वो ग्रुप ऑफ एल्गोरिथम्स रहेंगे, ठीक है। देखो कुछ छूटा हुआ लग रहा है इसमें? लेवल एनकोडर की जरूरत नहीं है हमें, इंपोर्ट स्टार कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए, आई थिंक इतना है। और एक और था हमारा, देखिए एटलीस्ट 8-10 मॉड्यूल इस तरीके से तो कॉल आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये सारे मॉड्यूल्स आ चुके हैं, सारे फंक्शंस आ चुके हैं। अब हमारा पर्पस क्या था कि हमें काम करना था सबसे पहले तो डिजिट्स वाले पे। तो इसको मैंने एज अ डेटा कॉल कर लिया, ठीक है, या डिजिट नाम से कॉल कर लिया। और यहाँ पर हमने DIGIT डिजिट का डेटा मेरा ये रहा, राइट, ठीक है। और इसे हमने PD डॉट क्या चीज है, 8x8 का ही है वो, 8x8 का ही है वो, दिख नहीं रहा था हमें, ठीक है। हमें तो 8x8 वैसे हमें हमें अभी इमेज नहीं शो करना था, हमें अभी डेटा फ्रेम बनाना है। वो हम रीशेप तब करेंगे जब हमें इमेज शो करना होगा, अभी इमेज नहीं शो करना था। अभी हमें पता है ना डिजिट है ना, लास्ट टाइम हमने ऐसे ही बनाया था, 0 से 63 तक हमारे जा रहे थे। एक मिनट, ठीक है, क्लियर है? ये मेरा नॉर्मल DF है, राइट। और यहाँ पर हम DF में एक और वेरिएबल ले लेंगे, क्या? कॉलम ले लेंगे टारगेट, और ये टारगेट किसके बराबर होगा? डिजिट के टारगेट के बराबर, यस या नो? भाई डिजिट के अंदर एक टारगेट नाम का एरे है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या है पर्टिकुलरली? वो सारे कॉलम है कि ये अगर रो ऐसा था तो वो किस डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वाई है एक तरीके से, राइट। अब आपने DF चेक किया तो ये प्रॉपर डेटा है ना आपके पास, ठीक है। आपको क्या चाहिए यहाँ से? एक्स और वाई चाहिए, यस या नो? एक्स, ये तो जस्ट मैंने डेटा फ्रेम बनाया है, हम डायरेक्टली बोल सकते थे डिजिट का डेटा ये मेरा एक्स है, और वाई, और ऐसे नहीं कॉल होगा क्योंकि डेटा फ्रेम नहीं है, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। और वाई क्या है मेरा? डिजिट का, एक मिनट, ये मेरा, ये पर्टिकुलरली डिजिट एक मेरा डिक्शनरी है, ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिजिट का डाटा, ये रहा सारा डेटा, राइट। इसे मैंने डायरेक्टली क्या बोल दिया? एक्स, और वाई है हमारा डिजिट का टारगेट, परफेक्ट।
रैंडम स्टेट अभी नहीं लेंगे, ठीक है, अभी हम कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रैंडम स्टेट रैंडम रहने देते हैं, ठीक है, वो बदलता रहेगा, कोई बात नहीं। परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मॉडल है लॉजिस्टिक मॉडल। लॉजिस्टिक मॉडल कैसे कॉल होगा हमारा? लॉजिस्टिक मॉडल से, ठीक है, या फिर इसका नाम कर देते हैं लॉग मॉडल, ठीक है। लॉग मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं, लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन होता है। हाँ, लॉजिस्टिक का काम है क्लासिफिकेशन में हेल्प करना, ठीक है, वो लीनियर रिग्रेशन है। लॉग मॉडल बन गया आपका लॉजिस्टिक मॉडल। हमने मॉडल कॉल कर लिया था क्या? एक मिनट, हमने क्या कॉल कर रखा है इधर से? रिग्रेशन। लॉजिस्टिक मॉडल कैसे आ गया भाई यहाँ पर ये फिर हमारा? एक मिनट, ठीक है। लॉग मॉडल के बाद हमें क्या करना होता है भाई अर्जुन? फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। अच्छा, ये हमारा क्योंकि हमारा इसके डेटा सेट काफी ज्यादा है ना, तो नंबर ऑफ आइट्रेशन का इशू आता है इसमें, ठीक है। और ये हमारे पास मॉडल बन चुका है, क्या नाम है इसका? लॉग मॉडल, ठीक है। और लॉग मॉडल के हमें यहाँ पर क्या चेक करना होता है? स्कोर, और स्कोर में हम यहाँ पर पास कर देते हैं एक्स टेस्ट कॉमा टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ठीक है, 97% एक्यूरेसी के साथ। और वो एक ही बार में कॉल कर लेंगे, ठीक है। लॉग मॉडल में मैंने क्या किया? प्रेडिक्ट कर लिया किसे? एक्स अंडरस्कोर टेस्ट को। और मुझे पता है ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? वाई प्रेड, वाई प्रेड। और ये वाई प्रेड किसका है? मेरा वाई प्रेड ऑफ लॉग है, यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वाई प्रेड है। तो इससे मैं वाई प्रेड, क्योंकि दोबारा निकालेंगे ना अभी वाई प्रेड, तो ये आपका पूरा वाई प्रेड है, ठीक है, परफेक्ट, ओके। क्या कर ले? वाई टेस्ट स्कोर, वो तो फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स से दिख जाएगा ना, हमें एक एक इंडिविजुअल कैसे मैच करेंगे? अभी बहुत ज्यादा डेटा है हमारा, ये अलग है और ये हमारा अलग है, ठीक है। अभी एक एक फिर मैच करने का कोई फायदा नहीं। देखो 99 मैच हो रहा है, 99 मैच हो रहा है, 01 मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। उसके लिए तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना हुआ है, एक बार में सारे मैच कर लेंगे, राइट। इसलिए अभी इसे ऐसे ही रहने दो, यहाँ तक क्लियर है। ये एक मॉडल था, एक मॉडल अभी रहने दो, इसे मॉडल रहने दो। अब अगेन दूसरा मॉडल है आपका डीटी मॉडल, राइट। डीटी मॉडल के अंदर आपने फिर से क्या किया? फिट किया एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एंड वाई अंडरस्कोर ट्रेन। और dt को आपने यहाँ पर क्या किया? डॉट इसका स्कोर चेक किया एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। देख रहे हैं लॉजिस्टिक उसी डेटा पे, यही तो सारा खेल है भाई। आप जब लास्ट में डेटा साइंटिस्ट बने, आप एक मॉडल पे रिलाई थोड़ी ना होते, एक एल्गोरिदम नहीं होता है। आपको पता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोज हैं। मैं क्या करूंगा? मैं सबको परफॉर्म करूंगा। अभी सोचो हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं पढ़ा है, हम आगे के क्लासेस में वो भी पढ़ेंगे। इसी मॉडल को और अच्छा बनाएंगे, और फिर उसके बाद जब मेरा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी हो जाएगा, जब मैं फीचर इंजीनियरिंग भी करना सीख जाऊंगा, जब फिर मैं लास्ट में अनसेंबल पे पहुंचूंगा, जिसमें मैं सारे एल्गोरिदम के सारे कॉम्बिनेशन को एक ही डेटा पे पास कर दूंगा, और तब देखूंगा मेरा फाइनल क्या आंसर आ रहा है। और वही हम यूज करते हैं, एट दी एंड हमारा वही यूज होता है, ठीक है। फिर हम सबका ग्राफ प्लॉट करेंगे, किस मॉडल का एक्यूरेसी कितना है, किस मॉडल का स्कोर कितना है, और कौन सा हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग पिक करके चलना है। और वो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसमें भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि हमने ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव टाइप 1 टाइप 2 एरर देखे हैं ना हमने, उसके अकॉर्डिंग हमें टाइप 1 टाइप 2 एरर को भी कंसीडर करते हुए चलना है, ठीक है। तो dt मॉडल मेरा ये, अब मुझे पता है कि इसका भी मैंने y प्रेड निकाल लिया, y प्रेड ऑफ dt। लॉग तो मेरा लॉग का था, राइट। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? dt के मॉडल पे जाओ, डॉट क्रिएट करो, और इसमें क्या पास कर दो? एक्स टेस्ट, परफेक्ट।
क्लियर है? ठीक है, अब हम यहाँ पर एक डेटा ले रहे हैं, इनपुट डेटा ले रहे हैं, जस्ट एक ही डेटा। ठीक है, मुझे पता है कि एक्स टेस्ट है मेरे पास, यस या नो? एक्स टेस्ट का मैंने कोई भी एक डेटा ले लिया, ये एक मेरा इमेज है, मुझे नहीं पता ये कौन सा इमेज है, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा 8x8 का हो गया। ये कौन सा इमेज लग रहा है? 9 लग रहा है। अगर मैं एक्स टेस्ट के जीरोथ को कॉल करता तो वो 9 है, यस या नो? हमने जो वाई प्रेड पे किया है जीरोथ पोजीशन पे, क्या बता रहा है मेरा डिसीजन ट्री भी? 9 है। ठीक है, मेरा वाई प्रेड ऑफ लॉग भी क्या बता रहा है? 9 बता रहा है। और मेरा एक्चुअल वाई टेस्ट जो है वो भी 9 बता रहा है। भाई वो तो एक्चुअल है, वो तो 9 ही बताएगा, वो तो खराब नहीं हो सकता कभी भी। ये मॉडल खराब हो सकता था, ये खराब हो सकता था। ये 85% एक्यूरेसी पे भी 9 बता रहा है, ये 97 एक्यूरेसी पे भी 9 बता रहा है। ठीक है, और ये तो मेरा एक्चुअल है ही। अब हम यहीं पर देखिए, ये बन गया मॉडल 1 ने बोला 9, मॉडल 2 ने बोला 9, तो रैंडम फॉरेस्ट क्या कहता? 9। यही काम करता रैंडम फॉरेस्ट, यही काम हमने मैनुअल किया है। अभी रैंडम फॉरेस्ट में बस फर्क क्या है, एक क्या फर्क है, अभी हमने दो अलग मॉडल लिए हैं, दो अलग बैग बने हैं। रैंडम फॉरेस्ट दो अलग बैग या तीन अलग बैग, पांच अलग बैग तो बनाएगा, लेकिन सब में डिसीजन ट्री मॉडल ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? भाई अर्जुन, आप ये काम कर सकते हो कि लूप चला लो, 10 डिसीजन ट्री बना लो अलग अलग रैंडम स्टेट पे, और 10 के 10 में इनपुट दो और चेक करो 10 के 10 क्या दे रहे हैं आउटपुट, और उनका एवरेज बता दो। ठीक है, या फाइनल इसका प्रेडिक्ट करके ये प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप बता दो। या तो ये काम हम बेसिक पाइथन के थ्रू खुद भी कर सकते हैं, तो अनसेंबल की जरूरत नहीं है। लेकिन अनसेंबल में कुछ और भी हाइपर पैरामीटर्स हैं जिनको हम आगे ट्यून करके और अच्छा कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से किसे कॉल कर रहे हैं? रैंडम फॉरेस्ट। सेम वही डेटा रहेगा मेरा, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट एन एस्टिमेटर। देखिए मैक्सिमम डेप्थ हमने उसी डिसीजन ट्री में पढ़ लिया था कि इतने मुझे डेप्थ पे जाकर के रोक दो, मतलब क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, उसके नीचे मत जाना, ये वही चीज है। क्राइटेरिया हमने गिनी एंट्रोपी वहां पर पढ़ा हुआ था, राइट? ठीक है, अभी ये बाय डिफॉल्ट गिनी रहता है, वहां पर भी गिनी था, रहने देते हैं क्योंकि ये डिसीजन ट्री बनाता है। युगल ये बैकएंड में कितने डिसीजन ट्री बना रहा है? 100 डिसीजन ट्री बना रहा है। मतलब मैं एन एस्टिमेटर का अगर हितेश मैं यूज करूं और चेंज कर लूं, तो मैं इससे अपने डिसीजन ट्री बदल सकता हूं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो? ठीक है। मुझे क्या देना है इस पे, बताओ भाई? एक्स अंडरस्कोर 10 और 1 मिनट नहीं, पहले तो मॉडल कॉल करना है ना मुझे, ऐसे थोड़ी ना होगा। हाँ, उसके अंदर करना है ना। इसको मैंने क्या नाम दे दिया भाई? आर एफ। आर एफ मॉडल को, डाउट तो नहीं कैंडिडेट्स? ठीक है, और एन एस्टिमेटर कितना रखें? 100 ही रहने दें अभी फिलहाल, ये चेंज कर लेंगे आगे। ठीक है, फिर आर एफ मॉडल के अंदर मुझे क्या करना है? फिट करना। फिट के अंदर मुझे देना है ना एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। ये मॉडल मेरा फिट हो गया। ठीक है, और मुझे क्या चेक करना है? इसका कोड चेक करना है। कितना क्लोज टू क्लोज, ये भी लॉजिस्टिक के बराबर ही निकला है। ठीक है, और आर एफ के मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट में हमने क्या पास कर दिया? गाइस ये बताओ मुझे, आप इसमें फंस आप इसमें फंसते तो नहीं हो ना कि एक्स टेस्ट कहाँ जाना है, एक्स ट्रेन कहाँ जाना है? इसमें मामला तो नहीं फंसता ना आप लोगों का, पक्का ना? पहले लगता था फिट में जाएगा ट्रेनिंग तक, जब तक फिट मतलब ट्रेनिंग कर रहे हो आप, उसकी ट्रेनिंग में हमेशा ट्रेनिंग डेटा जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग डेटा चलता है। स्कोर में एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, और प्रिडिक्ट में एक्स ट्रेन मत दे देना, एक्स टेस्ट डेटा आपका जाएगा। ठीक है, ये सारे उसने प्रिडिक्ट किए, हमें इससे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे स्टोर कर लेते हैं, और इसे किस नाम से स्टोर कर लेते हैं? वाई प्रेड ऑफ आर एफ।
तीनों का हमारे पास हो गया ना। देखिए वाइप्रेड डीटी है, वाइप्रेड लॉजिस्टिक और वाइप्रेड आरएफ है हमारे पास, राइट। और इसका एक्चुअली जीरोथ क्या है मेरे पास? अगर मैं वाइप्रेड आरएफ को, अगर मैं इसके जीरोथ पे चेक करूं तो ये भी क्या रख के बैठा हुआ है, 9 को ही रख के बैठा हुआ है कि नहीं है? ठीक है। वाइफ्रेड dt, एक मिनट, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है प्रिडिक्ट। नहीं, प्रिडिक्ट से तो हमने निकाल लिया ना। ठीक है, हमारे पास मॉडल कौन कौन से नाम से हैं? एक तो हमारे पास dt मॉडल है, एक हमारे पास लॉग मॉडल है, और एक हमारे पास rf मॉडल है। ये तीन मॉडल है, इन तीनों में हमारे पास सेम वही प्रिडिक्ट फंक्शन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, y प्रिडिक्ट कॉमन। गूगल यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? 1 2 और 3, मैं तीनों का वाइप्रेड निकालना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन सेम इनपुट। मैंने मॉडल डॉट क्या बोला, प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट में मैंने बोला x जो मेरा टेस्ट है, जो मेरा x टेस्ट है, उसका जीरोथ डेटा लो। बस कौन सा डेटा लो? जीरो नहीं, जीरो तो हम चेक कर चुके हैं कि 100 है। उसका एक काम करो, उसका 10वां डेटा लो। यस या नो? सेम एज इट इज मुझे यहाँ पर भी प्रिडिक्ट में 10वां डेटा, और सेम एज इट इज प्रिडिक्ट में 10वां डेटा। ये हमने रन किया, मुझे एरे में देना पड़ेगा। किसमें देना पड़ेगा? एरे में। इसको मैं डबल लिस्ट दे देता हूँ। ठीक है, वैल्यू एरर आ रहा होगा, शेप मिसमैच का इशू होगा। अगर आप सिंगल डेटा देते हैं ना, तो वो मेक श्योर कि वो लिस्ट ऑफ लिस्ट में जाए, ये हम देख चुके हैं पहले। परफेक्ट। किस डिजिट से बिलोंग कर रहा है वो? 1 से। डिसीजन देखिए, ये किस पे है? लॉजिस्टिक क्या कहना चाह रहा है? लॉजिस्टिक कह रहा है 9 है। ठीक है, डिसीजन ट्री कह रहा है 1 है, और आरएफ कह रहा है 9 है। जबकि इसने डिसीजन ट्री को ही यूज किया है बैकएंड में। अब इंडिविजुअल वही डिसीजन ट्री 1 कह रहा है, और वही डिसीजन ट्री जब रैंडम फॉरेस्ट में गए, क्योंकि ऐसे 100 ट्री बन रहे हैं, और 100 ट्री में 100 बार उसने आउटकम चेक किया है, और उस 100 आउटकम में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या रिटर्न कर रहा है? 9। और अभी मुझे पता लग जाएगा कि वाई टेस्ट पे बैठा हुआ 10वां क्या है, और वाई टेस्ट पे बैठा हुआ 10वां मेरा 9 है। और यहाँ पर हमारा प्रूफ भी निकल गया कि अकेला डिसीजन ट्री धोखा दे सकता था, लेकिन वहीं पर अगर वो रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू आता है तो मुझे एरर से बचा देता है। कुछ पूछना है यहाँ तक? आप बताइए। अब आई थिंक क्लैरिटी मिल चुका होगा पूरा। पूछिए कैंडिडेट्स, कोई भी डाउट हो जो आपको पूछना, बताइए। क्लियर? ठीक है, अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही कर रहे हैं। अब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालेंगे, और फिर लास्ट एक अटेम्प्ट देंगे जिसमें नंबर ऑफ ट्रीज वेरी करेंगे। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट कितने 100 ट्रीज है, एन एस्टिमेटर की वैल्यू 100 मींस 100 ट्रीज। ये इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि आप कैसे ट्रीज को वेरी कर सकते हैं, कौन सा आर्गुमेंट लगता है, तो आप अंदाजा बताएंगे हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन एन एस्टिमेटर जाएगा। एन एस्टिमेटर मींस नंबर ऑफ ट्रीज। तो अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स मुझे तीनों का देना है, तो मुझे तीनों का प्रेड वैल्यू चाहिए होता है, वाई ट्रू और वाई प्रेड। यस या नो? ये मुझे कहता है वाई ट्रू और वाई प्रेड। वाई ट्रू तो तीनों के केस में बराबर है, वाई टेस्ट है ना, और वाई प्रेड मेरा तीनों का अलग अलग है, वाई अंडरस्कोर प्रेड। वाई प्रेड एक तो मेरा dt, देखिए मैं कॉमन वाला क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक वैल्यू पे कैलकुलेटेड है, एक का नहीं, मुझे सभी चाहिए। तो एक तो मैं dt, एक log और एक rf। एक तो ये रहा मेरा dt, सेम कोड कॉपी पेस्ट, ये मेरा हो जाएगा y अंडरस्कोर प्रेड rf, या log ले लो, और उसके बाद ये हो जाएगा y अंडरस्कोर प्रेड rf। डाउट तो नहीं भाई? नो। ठीक है, तीनों का, ये मेरा किसका है? डिसीजन ट्री का। ठीक है, ये वाला
सॉरी, लॉजिस्टिक का, राइट, लॉग है ना, लॉग लॉजिस्टिक। ऐसे में नहीं आएगा समझ में, क्या करें, हाँ हीट मैप ले लें, एसएनएस डॉट हीट मैप, ये रहा मेरा डेटा, ठीक है, पीएलटी डॉट शो करा देते हैं, हाँ, और इधर एनोड की वैल्यू, परफेक्ट, ठीक है, ये सेम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इधर, क्या कह रहे हो, नहीं नहीं बताओ बताओ, अच्छा पीएलटी वो लिख देता, हाँ लिख देता हूँ, अभी लिख देता हूँ, उससे में दिख जाएगा ना, ठीक है, और सेम मुझे यहाँ पर भी इसके लिए भी करना है, देखो आगे तो रैंडम फॉरेस्ट का ही रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है इंडिविजुअल, ठीक है, ये मेरा किसका है, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में देखिए कितने एरर है टोटल, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर और यहाँ पर 97 आ रहा है ना इसका, 0.3 गलती है इससे, ठीक है, ये किसका है, लॉजिस्टिक का, लॉजिस्टिक भी क्लोज टू उतना ही आ रहा था, ठीक है, ये मेरा किसका है, डिसीजन ट्री का, यहाँ पर देखिए तीन तीन भी ये गलती करके बैठा है, इधर दो भी है, इसका 85 एक्यूरेसी आ रहा था, हाँ अगर आप इसको हाइपर पैरामीटर ट्यून करके करोगे, वो सब हमने पढ़ा हुआ है अभी, जस्ट रैंडम स्टेट का, तो हो सकता है डीटी भी क्लोज टू क्लोज वहां तक आ जाए, क्लियर है भाई, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं ये भी बोल देता हूँ कि पीएलटी डॉट शो कर रहे हो ना, पीएलटी डॉट एक्स लेवल, एक्स मेरा क्या है, नीचे कौन सा जाता है, प्रेडिक्टेड, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्टेड क्यों जाता है? प्रेडिक्टेड क्यों रहता है इधर, क्योंकि मेरा वाई टेस्ट और वाई प्रेड चलता है, ठीक है, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्टेड, तो ये इसी का सीक्वेंस फॉलो होता है, वाई टेस्ट इधर और वर्सेस वाई प्रेडिक्टेड, ठीक है, और ये मेरा ट्रुथ होता है, ये मेरा ट्रुथ यानी ट्रू वैल्यू, और ये मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू, और एक काम करते हैं, पीएलटी डॉट शो से ऊपर रहता है ये, नॉट नीचे, अदरवाइज वो शो नहीं होगा, परफेक्ट, ये ट्रू वैल्यू और ये प्रेडिक्टेड वैल्यू, कैंडिडेट्स कुछ पूछना है तो बताइए, क्या इशू है इसमें, दो दो शो क्या कर रहे हैं इधर से, ठीक है, हितेश क्लियर है, तो मॉडल डॉट स्कोर में हमने क्या पाया, हर एक का स्कोर है ना हमारे पास, डी मॉडल डॉट स्कोर एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, जो कि ये था, राइट, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि आप एक काम करो, इसको एक डेटा बना लो, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, रेंज की जरूरत नहीं है, तीन ही चाहिए ना, तो तीन वैसे ही लिख लेते हैं, सबसे पहला तो डीटी मॉडल का डॉट स्कोर और एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, फिर उसके बाद लॉग मॉडल, और ये वाला हमारा आरएफ मॉडल था, है ना, ठीक है, तीनों का स्कोर है हमारे पास, और इसे हमने किसमें एनक्लोज कर लिया, एक लिस्ट यानी एक एरे में, ठीक है, तीनों डेटा आ गया ना हमारे पास, ठीक है, plt डॉट बार
यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, पहला क्या है भाई, पहला है dt कॉमा log कॉमा rf, और y क्या है, अच्छा हाँ यहाँ पर हाइट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर plt डॉट शो। अभी तो ये बेसिक हमने हार्ड कोडेड किया है, लूप चला करके हम आगे काम कर लेते हैं, क्लियर है। एक्सिस इज इक्वल्स टू दिस, एक्सिस में बार कंटेनर है ना हमारे पास, डॉट कंटेनर्स इसमें रहता है हमारे पास, एक मिनट, डॉट कंटेनर्स है क्या, नहीं, डॉट डॉट बार लेवल है, एक मिनट, plt डॉट बार लेवल तो यहाँ पर है, लेकिन एक्सिस के अंदर वैल्यू होगा तभी तो आएगा, एक्सिस डॉट यहाँ पर आपका डेटा वैल्यूज है क्या, नहीं, एक मिनट, इसे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ से पिक करेगा, एक्सेस डॉट ये तो मेरे डेटा वैल्यूज है राइट, लेकिन एक इसके अंदर वो भी आता है फॉर आई इन ax डॉट कंटेनर्स, यहाँ मेरा कॉल क्यों नहीं हो रहा है इस बार भाई, चलो ये देखेंगे, ठीक है, इसी में आपका ना कंटेनर्स भी आता है, जिसके थ्रू हमने लास्ट टाइम किया हुआ था, वो देख लेंगे इसमें इशू क्या है हमारा, अभी हम इतना रखते हैं, परफेक्ट। तो हमारा कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिलहाल, दोनों, रैंडम फॉरेस्ट और अकेला लॉजिस्टिक काफी है, देख रहे हैं एक तरफ 100 ट्री बना करके भी वो डिसीजन दे रहा है जो लॉजिस्टिक अकेला दे रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक सिंपल एस कर्व पे काम करता है कि भाई इससे ज्यादा वैल्यू गई, क्योंकि तो ये मेरा इसको बिलोंग कर रहा है, इससे कम है तो मेरा इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम अलग अलग मॉडल्स कैसे बनाते हैं और उसके बेसिस पे काम करते हैं। अब हम दूसरा डेटा सेट यहाँ पर कॉल कर रहे हैं गाइस, कौन सा, और वो है हमारा आइरिस वाला, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली क्या सीखेंगे, रैंडम फॉरेस्ट का अप्लाई करेंगे, तो लोड, और ये पूरा स्टेप आप लोग बताइए, इसमें लोड आइरिस कर लिया, उसके बाद क्या करना है मुझे, पहले इसे डेटा में स्टोर करना है, डेटा का नाम हम कर लेते हैं यहाँ पर सीधा आइरिस, ठीक है, परफेक्ट। तेज आगे, एक्स और वाई लेना है हमें, है ना, इसके कीज देख लेते हैं राइट, ठीक है, आगे आइरिस का डेटा वो क्या है, एक्स है, ठीक है, और वाई क्या बनेगा, आइरिस डॉट टारगेट, परफेक्ट, इसका, हाँ एक मिनट रुकना, बता भाई, क्या बता रहे, वाई शो करा है, ये ना मेरा, इसमें क्या लिखा होगा, 3 टारगेट है,
0 1 2 होंगे ना मेरे, ये रहे मेरे 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया मॉडल ट्रेन टेस्ट सिस्टम, राइट। x, y टेस्ट साइज 0.2, ठीक है। रैंडम स्टेट नहीं ले रहे हैं। यहाँ से हमने कॉल कर लिया, ठीक है। आगे सब है हमारे पास RF, है ना। सीधा रैंडम फॉरेस्ट पे अप्लाई करें, कोई डिसीजन ट्री और कोई लॉजिस्टिक नहीं, वो हम देख चुके हैं कि कैसे करना है हमें, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एन एस्टिमेटर की वैल्यू होती है ना हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रीज। मैं कह रहा हूँ एक ट्री पे जरा काम करके, अगर रैंडम फॉरेस्ट एक ट्री है तो वो कौन सा मॉडल है? वो डिसीजन ट्री है। ये क्या ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है? क्या नो भाई, रैंडम फॉरेस्ट विद वन ट्री इज इक्वल्स टू डायरेक्ट डिसीजन ट्री। तो मैंने सीधा एन एस्टिमेटर 1 मतलब एक ही डिसीजन ट्री नोड बनाओ और बताओ क्या कहानी बन रही है। तो RF के अंदर में सीधा हमने फिट कराया, फिट में हमने x अंडरस्कोर ट्रेन y अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। हमने x ट्रेन y ट्रेन ये चला लिया ना कोड, ठीक है, ओके परफेक्ट। और RF के अंदर हमने क्या चेक किया भाई, स्कोर x अंडरस्कोर टेस्ट y अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है, विथ वन डिसीजन ट्री मेरे पास है, ठीक है। और सेम में यहाँ पर मैंने y प्रेड निकाल लिया, y प्रेड इज इक्वल्स टू RF का प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट में हमने x अंडरस्कोर टेस्ट टेस्ट यहाँ पर पास कर दिया, और हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स में प्लॉट कर दिया y टेस्ट, है ना, और y प्रेड, परफेक्ट। ये हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। गड़बड़ी की है इसने कहीं पर? बिल्कुल करी है, राइट, ठीक है। SNS डॉट हीट मैप परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल स्कोर कितना निकला है? 93। अब हमारा पर्पस है यहाँ से चीजों को बदलना, ठीक। एन एस्टिमेटेड 2, यहाँ पर स्कोर कितना है, स्कोर तक चलते हैं क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ 90%। डिसीजन ट्री 5, 93%, ठीक है। अच्छा एक पे कितना आ रहा था? एक पे बदल गया, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरा डेटा सेट बार बार बदल रहा है, ठीक है। डेटा सेट मेरा बार बार चेंज हो रहा है, राइट, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग। आप ये मत सोचना कि ये चलाने के बाद वो अगेन सैम्पलिंग दे रहा है खुद से, ठीक है। यहाँ पर आपने 10 डिसीजन ट्री यूज किए, इतना है। 100 बाय डिफॉल्ट था, राइट, क्लोज टू 97 आ रहा था। आप कह रहे हैं 1000 डिसीजन ट्रीज बनाइए, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। इतना फर्क आ गया, कुछ ज्यादा फर्क कहाँ आया, घुमा फिरा के इतना ही है, और कम और हो गया बल्कि। रैंडम फॉरेस्ट एकमात्र ऐसा एल्गोरिदम है जो कहता है मुझे ज्यादा हाइपर ट्यूनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बैकएंड में जो मेरा इनिशियल डिफॉल्ट बिहेवियर है मैं उस पर भी बेस्ट वर्क करता हूँ, इसमें ज्यादा हाइपर ट्यूनिंग हमें करनी नहीं होती है, क्योंकि भाई गिटार को ज्यादा ट्यून करोगे ना तो तार हाथ में आ जाएगा। ट्यूनिंग होगा नहीं, तार लेकिन जरूर हाथ में आ जाएगा। तो रैंडम फॉरेस्ट भी मेरा ऐसा है, 1000 ट्रीज बना दिए, मतलब 1000 मॉडल्स है मेरे पास। 1000 मॉडल में प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स उसकी बढ़ेगी भी और गिरेगी भी, तो इसीलिए ये फाइंड करना कि बेस्ट एस्टिमेटर क्या है वो भी हमारे लिए वही लूप का चैलेंज है। फिर वही रैंडम स्टेट निकालते, फिर हम एन एस्टिमेटर चेक करते, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता इस रैंडम स्टेट के इस एन एस्टिमेटर पे ये मेरा पर्टिकुलरली रैंडम फॉरेस्ट ये मुझे रिटर्न कर रहा है, यस या नो। देख रहे क्लोज टू क्लोज 97 यहाँ पर बेस्ट आ पा रहा है आपका, 50 रैंडम इस पे, ठीक है। बाकी ये काम लूप पे मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ, यस या नो बताइए। हाँ, कि आप हर बार एक आइटरेशन पे चेक करें, नंबर ऑफ ट्रीज वेरी करेंगे इस बार, रैंडम स्टेट नहीं, खाली नंबर ऑफ ट्री वेरी करिए और चेक करिए कि फिर वही वाइल लूप में लेना है, पांडास नहीं बनाना, वाइल लूप में लेना है कि जब एन एस्टिमेटर बदल रहा है और उसके बेसिस पे अगर स्कोर बदल रहा है तो ही वाइल लूप आगे कंटिन्यू हो, नहीं अगर बेस्ट आ रहा है 87 97 जितना तो उतने पे ब्रेक कर दे फिर मेरा कोड, राइट, ठीक है। पूछना है कैंडिडेट्स यहाँ तक तो बताइए, नो। और अब आपके पास यहाँ पर होमवर्क बच जाता है, ब्रेस्ट कैंसर वाला ट्राई किया था आप लोगों ने?
नहीं किया था है? देखिए ये आपका ये ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है, मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसे आपको समझा दे रहा हूँ। इसको मैंने कैंसर के नाम से स्टोर कर लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, कैंसर डॉट कीज, और कीज में अगर आपको नहीं समझ में आता है क्या है, डिस्क्राइब फंक्शन ये वाला रन करिए, कैंसर का डिस्क्राइब, DESCR, ये आपको कहानी बता देगा कि ये डेटा सेट किस बंदे ने लिया, कहाँ से लिया, क्या एनालिसिस के लिए लिया, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा आपके पास इतने रोज हैं, इतने कॉलम्स हैं आपके पास, ठीक है, 30 कॉलम्स हैं आपके पास एट्रीब्यूट्स में, राइट। क्या है वो? रेडियस, भाई ब्रेस्ट कैंसर है तो उसी से रिलेटेड जो बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं वो सारी वही होंगे। टेक्सचर है, पैरामीटर, एरिया, स्मूथनेस, कॉम्पैक्टनेस, कैविटी। अब ये हमारा डोमेन स्पेसिफिक तो है नहीं, हम बस ये चेक करेंगे एक्स क्या हो सकता है और वाई क्या हो सकता है हमारे लिए बेस्ट, राइट। फ्रैक्टल आपका डायमेंशंस कैसा है, हमारा मेन बात ये है कि हमारे दो क्लासेस होते हैं, मैलिग्नेंट एंड बेनिग्न, कि एक मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि बंदे को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है बंदे को कैंसर नहीं है, राइट। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर आप चेक करते हैं कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूज्ड अबाउट द डिजीजेस दैट स्प्रेड्स इन द बॉडी, पर्टिकुलरली यानी कैंसर है उसे, और दूसरा मेरा जो क्या है बेनिग्निंग, वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं है। तो दो ही क्लास आपको प्रेडिक्ट करना है ना इसमें, कैंसर है या कैंसर नहीं है। अब इसके लास्ट वाले पे आ जाइए, देखिए कुछ इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दे रखा है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में लास्ट आपका क्या है, क्लास, एक इसमें क्लास नाम का एट्रीब्यूट होगा, है कि नहीं है। 30 आपके पर्टिकुलरली कॉलम है जो एक्स डेटा है, और लास्ट आपका क्या है, क्लास। तो ये तो रहा क्लास आपका डीएफ डी, ये रहा डेटा डॉट टारगेट। आप कंफ्यूज हो कि इसमें मिलना कहाँ पर है, भाई ये तो एसक्यूएल का लाइब्रेरी है, इसमें तो सीधा ही दे रखा है कि ये टारगेट है, मतलब ये वाई है, और बाकी बचा हुआ डेटा क्या है, एक्स है आपका। तो 30 डेटा पॉइंट्स आपके क्या है, इस कैंसर के जो डेटा है, ये आपके 30 डेटा पॉइंट्स हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे कि किसी भी एक एरे का किसी भी एक एरे का लेंथ, किसी भी एक एरे का लेंथ, और आपको मिला कितना 30, क्योंकि वो 30 कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एक एरे का। अगर आप पूरे का निकालते, कैंसर का डेटा का लेंथ अगर आप निकालते, तो ये नंबर ऑफ डेटा बताता कि आप पे डेटा पॉइंट्स कितने हैं। हमारे पास 569 डेटा, वो कह रहा है ना ये चीज, तो स्टेटमेंट वो कह रहा था। और इसी में आपने चेक कर लिया कि कैंसर के टारगेट का क्या स्टेटस है भाई, टारगेट 0 और 1, 0 और 1 क्यों है हितेश, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने कहा कि भाई एक काम करो मुझे नेम्स भी बता दो, ठीक है। 0 मैलिग्नेंट कैंसर है, 1 नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। टर्म के अकॉर्डिंग लेके चलना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये CANCER कैंसर डॉट, स्पेलिंग गलत है क्या, हाँ, डॉट टारगेट, परफेक्ट। इसको असाइन करा देंगे y में, ये आपका क्या बन जाएगा y, x आपका क्या बन जाएगा। अब बाकी मैं आगे आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आगे आप कर लो, नहीं चलिए करना क्या, ये x और y है ना हमारे पास, इस कोड को हम वापस से चला देते हैं। ये वाला कोड है, x और y बदल चुका है मेरा, ठीक है। इसको यहाँ उठाया, x ट्रेन y ट्रेन आ चुके हैं मेरे पास, यस या नो, ठीक है। इस कोड को उठाया हमने, यहाँ रखा, ये हमारा फिट हो चुका है। और एक, हाँ ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो क्लासीफायर ही यूज करना, ठीक है। रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो रैंडम फॉरेस्ट का रिग्रेसर यूज करना। कितने परसेंट एक्यूरेसी पे वर्क करना, 92। बाकी आगे आप जानते हो, आरएफ का आपने यहाँ पर बोला प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट में आपने क्या पास कर दिया, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, ये सारे उसने प्रिडिक्ट करके बताया कैंसर है या कैंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू डेटा। तो ओवरऑल यही सिनॉप्सिस और इसी तरीके से आपको काम करना रहता है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ, डायबिटीज एक बार ट्राई करना, ठीक है। एंड डिजिट्स मैंने बता ही दिया है। आयरिस का एक बार हमने बता दिया क्या, अभी मैंने आयरिस ही बताया था क्या, हाँ लॉजिस्टिक, आयरिस का ट्राई करना, ठीक है। ये डेटा सेट दिमाग में बैठ जाने चाहिए आपके, बाइंड डेटा सेट पे एक बार ट्राई करना। लोड, इसमें एक और आपको मिल जाएगा
टाइटैनिक नहीं है ना, टाइटैनिक निकाल लेना वहां से, कहां से, टी बॉन्ड से, टी बॉन्ड से मिल जाएगा टाइटैनिक, ठीक है। और एक और होता है बॉस्टन हाउस प्राइसिंग, ठीक है। डेटा सेट में भेज दूंगा, ये मेरा रिग्रेशन है, ये मेरा रिग्रेशन का काम है, मतलब वैल्यू बताना न्यूमेरिकली, ये मेरा क्लासेस को प्रेडिक्ट करना, ये क्लास, ये क्लास, ये टाइटैनिक में भी बचा या नहीं बचा, ये भी मेरा क्लास है। इसमें बस एक ही मैंने रिग्रेशन दिया है, डिसीजन ट्री पे भी ट्राई करना और इसको रैंडम फॉरेस्ट पे भी, लेकिन फिर ध्यान रखना कि डिसीजन ट्री को कॉल कर रहे हो तो फ्रॉम sklearn डॉट ensemble में आपने इंपोर्ट किया रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को, क्योंकि क्लासीफाई नहीं करना किस वाले केस में, बॉस्टन में हाउस प्राइस आपको प्रेडिक्ट करना है भाई, क्लासीफाई थोड़ा ना करना है, मुझे एक न्यूमेरिकल आंसर चाहिए, तो वो रिग्रेसर का काम है। रिग्रेसर मतलब रिग्रेशन, जो मेरा रिग्रेशन प्रॉब्लम है, सेम एज इट इज मेरा फ्रॉम sklearn डॉट ट्री, ट्री के अंदर मेरा अगेन डिसीजन ट्री रिग्रेसर, ये दोनों मुझे रिग्रेसर प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे। क्लासीफायर हमने देख लिया, रिग्रेशन पे पास कर लो, सेम वही कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, ठीक है भाई। पूछना तो बताइए, आज के लिए डन करते हैं। सॉरी अर्जुन, हाँ, हाँ उसका रैंडम फॉरेस्ट में मीन होगा, ध्यान रखना, मीन हर जगह मत ले लेना, खाली रैंडम फॉरेस्ट के केस में मीन चलेगा, ठीक है। और आई थिंक एक अब जो है बेस ज्यादा बन चुका है, अब आप थोड़ा को, आप सबको थोड़ा सा सोचने पे वर्क करना है कि डेटा सेट एक बार खुद से भी एक्सप्लोर करके लाइए, क्लियर है। 3-4 डेटा सेट में इस वीकेंड के बाद भेजूंगा। कल हम नेव बाइस एल्गोरिदम पढ़ ले, कल का खतरनाक एल्गोरिदम है, मजा आ जाएगा, उसके बाद आपको डेटा सेट मिलेगा, ठीक है, क्लियर। कुछ पूछना है भाई? फिर ये सारे एल्गोरिदम फिर रिपीट होंगे जब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल में नहीं, मैं बस पैरामीटर पे फोकस करूंगा, ये पैरामीटर क्या है और इसका क्या पर्पस है, क्योंकि मॉडल वॉडल सब बनाना हम सीख चुके होंगे, हो सकता है मैं क्लास बना लूँ उन सबका और उस क्लास में ही ये लूप चला के पास करा दूं, बस हाइपर पैरामीटर ट्यून कराना मुझे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए नेक्स्ट जो वीकेंड की क्लास होगी वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस तक पूरा इसे वैलिडेट कर लेना। ऑनलाइन कोई टिका हुआ है? राहुल जी, राहुल जी आवाज आ रही है? नहीं, हाँ 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 जी, सर, हाँ आ आप रही है। थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार प्रैक्टिस करना, और मुझे उम्मीद है कि कुछ तो समझ में आया होगा, आपका बीच का कोई पोर्शन मिस हुआ इसीलिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन आई हम्म। थिंक ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और ये जो प्रीवियस सर वीडियो आपने अपलोड कर दिया है क्या हाँ वो यूट्यूब पर? सारी अपलोडेड है एंड अप्रूव्ड है, आप उन्हें गो थ्रू जरूर करो, राइट। ठीक है, डन करें भाई, ओके, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।